नमस्कार। मैं कवि अनिल अमल लखीमपुर खीरी से उत्तर प्रदेश से आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला की ओर से मुझे ये स्नेहिल आदेश प्राप्त हुआ था कि मैं भक्ति काल के परम संत और महान कवि श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर अपना कुछ वक्तव्य प्रस्तुत करूं। तो आज मैं उसी का प्रयास कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आपको ये अच्छा लगेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा नाम जिसके स्मरण मात्र से भक्ति की एक अनुपम लहर, भक्ति की एक मस्ती हमारी आत्मा के अंदर तक जाकर के हमें भिगो देती है और हम आह्लादित होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु एक ऐसा नाम जिनका पावन स्मरण करते ही हमें ब्रज याद आता है, हमें जगन्नाथ भगवान याद आते हैं और हमें एक ऐसा मंत्र याद आता है जो आज पूरी दुनिया में सुनाई देता है। हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए चैतन्य महाप्रभु की चर्चा आरंभ करता हूं। श्री जगन्नाथ मिश्र और श्रीमती शची देवी के घर भारतवर्ष के पश्चिम बंगाल प्रांत के नवद्वीप नादिया जिला, जिसे आज हम मायापुर के नाम से जानते हैं, वहां फाल्गुनी पूर्णिमा को सन 1486 18 फरवरी को एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। विशेष बात यह कि उस दिन चंद्रग्रहण था और चंद्रग्रहण के कारण असंख्य श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक बालक का जन्म हुआ। सूचना मिली तो उस समय कुछ विद्वान पंडितों ने ये भविष्यवाणी की कि एक ऐसा अद्भुत विलक्षण प्रतिभा का धनी बालक है जो अपने पूरे जीवन श्री हरि नाम का प्रचार करेगा, श्री हरि नाम का कीर्तन करेगा और इस सनातन परंपरा को एक नई अनुपम भेंट देगा। और उनकी भविष्यवाणी भविष्य में सही सिद्ध हुई। बचपन में इनका नाम रखा गया विश्वम्भर मिश्र, लेकिन कहा जाता है कि ये नीम के नीचे पाए गए थे। नीम के पेड़ के नीचे मिलने के कारण इनको निमाई पंडित कहकर लोग पुकारने लगे और निमाई पंडित के नाम से ही अपने आसपास के क्षेत्र में ये विख्यात हुए। इनका रंग इतना अधिक गोरा था कि इनको गौरांग महाप्रभु भी कहा गया, गौर हरि भी कहा गया, गौर सुंदर भी कहा गया, श्री कृष्ण चैतन्य भारती भी कहा गया। बहुत विलक्षण प्रतिभा के धनी, लेकिन राम जी और कृष्ण जी में अपार श्रद्धा और उनके नाम का संकीर्तन करने की आदत इनको बचपन से हो गई थी। तो वो संकीर्तन वो करते रहते थे, राम नाम जपते रहते थे, कृष्ण नाम जपते रहते थे और ये देख करके आसपास के लोग इनसे बहुत अधिक प्रभावित होते थे। इनका मात्र 15 वर्ष की आयु में ही विवाह हो गया। श्रीमती लक्ष्मी प्रिया देवी जी के साथ इनका विवाह हुआ, किंतु दुर्भाग्य से सर्पदंश के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और तब इनके परिवारीजनों ने ये सोचा कि हमारी वंश वृद्धि कैसे होगी, तो इनका दोबारा से विवाह किया गया श्रीमती विष्णु प्रिया देवी जी के साथ। लेकिन इनका वैवाहिक जीवन बहुत अधिक लंबा नहीं रहा, क्योंकि मात्र 24 वर्ष की आयु में ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण कर लिया था और गृहस्थ आश्रम को त्याग दिया था। बहुत अद्भुत जीवन जीने वाले चैतन्य महाप्रभु बाल्यावस्था में ही सबको बहुत अधिक प्रभावित कर रहे थे। इनसे प्रभावित लोग इनके साथ इकट्ठा हो जाते थे और इनके साथ कीर्तन करने लगते थे। इतने प्रतिभाशाली थे कि न्याय और व्याकरण विषयों में ये बहुत अल्प आयु में ही प्रसिद्ध हो गए। इन्होंने कुछ समय तक नादिया स्कूल में अध्यापन कार्य भी किया, लेकिन वहां ज्यादा समय तक ये नहीं रुक पाए और भगवत चिंतन में लीन रह करके अपना राम और कृष्ण जी का स्तुति गान ही करते रहते थे। छोटी उम्र में विवाह होने के बावजूद
उनका सांसारिक जीवन में कोई मोह नहीं था, सांसारिक जीवन से कोई लगाव नहीं था। इनके जन्म के विषय में एक और कथा छोटी सी मुझे याद आती है, जो मैंने संतों और महापुरुषों से सुनी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राधा रानी श्री यमुना जी के तट पर कन्हैया की प्रतीक्षा कर रही थी कि गोविंद आएंगे, गोविंद आएंगे। वो उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। गोविंद आए तो सही, लेकिन उन्होंने काफी देर लगाई, बहुत विलंब से पहुंचे। तो जब आए तो राधा जी ने कहा कि हे कमल नयन, तुम राधा होने की पीड़ा नहीं जानते। यदि तुम राधा होते तो तुम जानते कि इतनी प्रतीक्षा करवाने में कितनी पीड़ा सहन करनी पड़ती है। तो भगवान ने कहा कि राधा होने में पीड़ा सहन करनी पड़ती है। राधा जी ने कहा हाँ, बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है। कृष्ण जी ने कहा कि राधे, मैं राधा बन जाऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा? राधा रानी ने कहा बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप बन जाइए राधा। तो उन्होंने कहा मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए, मैं अभी राधा बन जाता हूं। राधा रानी ने अपने वस्त्र उन्हें दे दिए और सारे वस्त्र आभूषण राधा रानी के धारण करके भगवान श्री कृष्ण राधा बन गए। लेकिन राधा जी ने कहा कि सुनिए, केवल वस्त्र धारण कर लेने से कोई राधा नहीं हो जाता। राधा होने की पीड़ा तो आपको तब अनुभव होगी जब आप राधा का मन भी धारण करेंगे, राधा का हृदय भी धारण करेंगे। तब आपको ये अनुभव होगा कि राधा होना कितना कठिन है। भगवान ने कहा कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं राधा बन जाऊं? राधा रानी ने कहा कि हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, कम से कम आप राधा बनेंगे तो आप जानेंगे तो कि राधा होना कितना कठिन है। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधे, मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा और मैं कलयुग में एक ऐसा स्वरूप धारण करूंगा कि जब मैं गोविंद गोविंद पुकारूंगा, मैं कृष्ण कृष्ण पुकारूंगा, और उस समय पूरा संसार देखेगा कि ये कृष्ण कृष्ण के विरह में कितना तड़प रहा है, कितना व्याकुल हो रहा है। उस समय मैं अपने अंदर राधा का हृदय, राधा का मन ही धारण किए रहूंगा। और तब कहा जाता है कि उसी वचन को निभाने के कारण भगवान श्री कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में यहाँ कलयुग में प्रकट हुए। तो उन्होंने यहाँ आकर के बहुत अद्भुत कार्य किए, बहुत कविताएं भी लिखी। अगर कवि जीवन की बात करें उनकी, तो बहुत उन्होंने कविताएं भी लिखी। लेकिन उनकी कविताएं जो उनके आसपास के लोग थे वो सहज ही ग्रहण कर लेते थे और उनको लिपिबद्ध नहीं किया गया। तो आज केवल शिक्षाष्टक ही हमें उपलब्ध होता है, बाकी और लिपिबद्ध उनकी कविताएं उपलब्ध नहीं है। उन्होंने जो सूत्र दिए उसमें एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र, जिसे मुक्ति सूत्र कहा गया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहियाम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहियाम, राम राघव राम राघव रक्षयाम। ये मुक्ति सूत्र, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहियाम, राम राघव रक्षयाम, ये मुक्ति सूत्र अमर हो गया और इसे बहुत से संत जनों ने धारण किया, इसका जप किया। लेकिन इसी के साथ एक और ऐसा महामंत्र निमाई जी ने दिया, जिन्हें हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया एक ऐसा मंत्र, बल्कि महामंत्र, जो जिसमें 32 अक्षर हैं, 18 शब्द हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसे तारक ब्रह्म महामंत्र कहा गया। कलयुग में जीवात्माओं के उद्धार हेतु तो इसका खूब प्रचार किया गया। जब ये कीर्तन करते थे तो लगता था मानो ईश्वर का आह्वान कर रहे हों। ईश्वर का आह्वान करने में इतना भाव विभल हो जाते थे कि जैसे अभी गोविंद आएंगे, अभी केशव आएंगे, अभी राम जी प्रकट हो जाएंगे। पूरे भाव से ये कीर्तन करते करते उसमें डूब जाते थे। एक बार तो पहली बार जब ये जगन्नाथ जी के मंदिर में गए तो वहां भगवान का दर्शन करके
इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए, इतने ज्यादा भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर के नृत्य करने लगे। बहुत देर तक नृत्य किया, कीर्तन किया और मूर्छित हो गए। संयोग से तब वहां उपस्थित प्रकांड पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु उनकी प्रेम की भक्ति देख करके बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। वो उनको अपने घर ले गए। चैतन्य महाप्रभु को अपने घर ला करके उनकी शुश्रूषा की। जब वो स्वस्थ हुए तो घर पर शास्त्र चर्चा आरंभ हुई और उस शास्त्र चर्चा में सार्वभौम पंडित अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भक्ति का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्ति का महत्व ज्ञान से बहुत ऊपर है, ज्ञान से बहुत ऊपर है। इसे आप समझिए, भक्ति बहुत सरल है, कहने में कठिन है, धारण करने में। ज्ञान पाने में भी कठिन है, धारण करने में कठिन है, लेकिन भक्ति सर्वोपरि है। हर ग्रंथ में, हर शास्त्र में, हर संत ने अभी तक यही बताया कि भक्ति का कोई विकल्प नहीं हो सकता, ज्ञान से ऊपर भक्ति है। तो इसलिए जब ये शास्त्र चर्चा बहुत देर तक चली, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये भक्ति का ही महत्व अधिक है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया और कहते हैं कि उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्हें अपने षड्भुज स्वरूप का दर्शन भी कराया था। सार्वभौम भट्टाचार्य जी तभी से गौरांग महाप्रभु के शिष्य हो गए, अंत समय तक उनके साथ रहे। पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य ने गौरांग की शत श्लोकी स्तुति रची, जिसे आज चैतन्य शतक कहते हैं। एक और घटना इनके जीवन की, बहुत कम आयु में ही इनके पिता का निधन हो गया सन 1509 में। बहुत छोटे थे जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गए, तब वहां इनकी भेंट ईश्वरपुरी नामक संत से हुई। उन्होंने निवाई से कृष्ण कृष्ण रटने को कहा। उनका तो पहले ही मन उसी में रचता बसता था, तो उन्होंने कृष्ण कृष्ण रटना आरंभ किया और इनका सारा जीवन बदल गया। फिर ये हर समय कृष्ण की भक्ति में ही लीन रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा और विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैताचार्य महाराज जी इनके शिष्य बने। ये दोनों अपने आप में बहुत विलक्षण, बहुत बड़े संत हैं, बहुत पहुंचे हुए संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं, लेकिन वो इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान की। इन्होंने अपने दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरे आदि वाद्य यंत्र बजाकर उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम का संकीर्तन आरंभ किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यही कीर्तन वो हर जगह करते रहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने लोगों की असीम लोकप्रियता हासिल की, बहुत स्नेह प्राप्त किया। उनकी अद्भुत भगवत भक्ति, जगन्नाथपुरी के राजा तक उनके श्री चरणों में नत हो जाते थे। बंगाल के एक शासक के मंत्री रूप गोस्वामी तो मंत्री पद त्याग कर चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गए। उन्होंने कुष्ठ रोगियों, दलितों आदि को अपने गले लगाकर उनकी अनन्य सेवा की। वे सदैव समाज में समरसता का संदेश देते थे। चैतन्य महाप्रभु ने सामाजिक समरसता पर बहुत जोर दिया। साथ ही उन्होंने लोगों को पारस्परिक सद्भावना जागृत करने की प्रेरणा दी। वस्तुतः उन्होंने जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर समाज को मानवता के सूत्र में पिरोया, भक्ति का अमृत पिलाया। और बहुत महत्वपूर्ण बात श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन की ये कि वे एक महान गौड़ीय संप्रदाय के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। उनके द्वारा कई ग्रंथ रचे गए, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, आज एक शिक्षाष्टक के सिवाय अन्य कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। उन्होंने संस्कृत भाषा में भी तमाम रचनाएं की हैं। उनका मार्ग प्रेम और भक्ति का था। वे नारद जी की भक्ति से अत्यंत प्रभावित थे, क्योंकि नारद जी सदैव नारायण 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 नारायण, इस नारायण नाम का ही जप करते रहते थे। और जो भगवान के नाम का जप संकीर्तन करता रहता था, वही उनको सर्वाधिक प्रिय। तो इसलिए वो नारद जी से बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने विश्व मानव को एक सूत्र में पिरोते हुए
मुक्ति का सूत्र दिया और उन्होंने बताया कि ईश्वर एक है, उसके रूप अनेक हो सकते हैं। हिंदू धर्म में नाम जप को ही वैष्णव धर्म माना गया। हिंदू धर्म में, या यूं कहें कि जो वैष्णव संप्रदाय हैं उनमें नाम जप को सर्वोपरि माना गया। आज भी हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें भी राम के नाम की ही महत्ता कई बार रेखांकित की गई। गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी ने तो एक ऋषि पत्नी अहिल्या को उतारा, एक ऋषि पत्नी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन राम जी के नाम ने तो अनेकों जीवों का उद्धार किया है। राम जी के नाम का आधार लेकर के आज भी लोग भवसागर पार करते हैं। कल भी भवसागर पार करते थे, आगे भी भवसागर पार करते रहेंगे। राम जी ने तो केवल कुछ लोगों का उद्धार किया, लेकिन राम जी का नाम अनेकों जीवों का उद्धार करता है। राम जी का नाम ही सर्वोपरि है। राम से अधिक राम का नाम महत्वपूर्ण है। और इसी सूत्र को चैतन्य महाप्रभु ने भी धारण किया था। उन्होंने भी नाम जप को ही सर्वोपरि माना और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रधानता दी। चैतन्य ने इन्हीं की उपासना की और नवद्वीप से अपने 6 प्रमुख अनुयायियों को वृंदावन भेजकर वहां 7 देवालयों की आधारशिला रखवाई। गौरांग ने जिस गौड़ीय संप्रदाय की स्थापना की थी उसमें खड गोस्वामियों की अत्यंत अहम भूमिका रही। इन सभी ने भक्ति आंदोलन को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। साथ ही वृंदावन के 7 देवालयों के माध्यम से विश्व में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार किया। रसिक कवि कुलचक्र चूड़ामणि श्री जीव गोस्वामी जी महाराज षड गोस्वामी गणों में अन्यतम थे। उन्होंने परमार्थिक निस्वार्थ प्रवृत्ति से युक्त होकर सेवा व जन कल्याण के जो अनेकानेक कार्य किए वो स्तुत्य हैं। चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत अनुसार हरि नाम में रुचि, जीव मात्र पर दया एवं वैष्णवों की सेवा करना उनके स्वभाव में था। और वो मात्र 20 वर्ष की आयु में ही सब कुछ त्याग कर वृंदावन में अखंड वास करने आ गए थे। ये खट गोस्वामी जो थे, इनमें श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत कम आयु में ही गौरांग की कृपा से यहाँ गए। दक्षिण भारत का भ्रमण करते करते सब कुछ त्याग कर, और गौरांग 4 माह इनके घर पर ठहरे थे। बाद में इन्होंने गौरांग के नाम संकीर्तन में प्रवेश किया और सब कुछ त्याग कर इन्हीं के साथ निवास करने लगे। दूसरे श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी सदा हरे कृष्ण का अनवरत जाप करते रहते थे। श्रीमद् भागवत का पाठ नियम से करते थे। राधा कुंड के तट पर निवास करते हुए प्रतिदिन भागवत का मीठा पाठ स्थानीय लोगों को सुनाते और इतने भाव विभोर हो जाते थे कि उनके प्रेमाश्रुओं से भागवत के पन्ने भीग जाया करते थे। ऐसा संत पुरुष बताते हैं, महात्मा बताते हैं। इतने महान लोग उनके साथ थे और उनसे प्रभावित थे चैतन्य महाप्रभु जी से। श्री रूप गोस्वामी जी इन्होंने 22 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर दिया। बाद में 51 वर्ष ये ब्रज में ही रहे। श्री सनातन गोस्वामी जी चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख शिष्य थे। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव भक्ति संप्रदाय की अनेकों ग्रंथों की रचना की। अपने भाई रूप गोस्वामी सहित वृंदावन के 6 प्रभावशाली गोस्वामियों में से एक थे। तो इस प्रकार से इनके तमाम शिष्य लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और कुछ जगहों पे इसको उल्टा करके भी कहा जाता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो क्षेत्र के अनुसार है। कुछ क्षेत्रों में राम को पहले रखा जाता है, कुछ क्षेत्रों में कृष्ण जी को पहले रखा जाता है। लेकिन चैतन्य गोस्वामी जी भी मानते थे कि राम जी और कृष्ण जी में कोई भेद नहीं है, परंतु अपना सहज स्नेह जिस विग्रह से लग जाए, जिस नाम से लग जाए, जिस प्रभु के जिस स्वरूप से लग जाए, उसी को पकड़े रहना आवश्यक होता है। तो पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य जी का चैतन्य शतक आज भी उनकी इन सब बातों की पुष्टि करता है। उड़ीसा के सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव ने इन्हें श्री कृष्ण का अवतार माना और वो भी इनका अनन्य भक्त बन गया। उनको भी शायद ये राधा रानी और कृष्ण जी की जो कथा थी इससे प्रेरित हुए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण का एक अवतार माना, उनका स्वरूप माना।
महाप्रभु संन्यास लेने के बाद नीलाचल चले गए। इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र और सेतुबंध आदि स्थानों पर भी रहे। इन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरिनाम की महत्ता का प्रचार किया। सन 1515 में विजयादशमी के दिन वृंदावन के लिए इन्होंने प्रस्थान किया। ये 1515 विजयादशमी का दिन इसलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि आज जिस वृंदावन को हम देखते हैं, जिस वृंदावन का हम दर्शन करते हैं, सारे संसार के जो भगवान कृष्ण के अनुयायी जिस वृंदावन को देखने के लिए आते हैं, उस वृंदावन में कहाँ पर क्या है उसको चिन्हीकृत करने का काम हमारे चैतन्य महाप्रभु जी ने ही किया था। आज का जो वृंदावन का जो स्वरूप है उसको हम कह सकते हैं कि ये स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यदि किसी को है तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु जी को है। ये वन के रास्ते ही वृंदावन को चले। कहते हैं कि इनके हरिनाम उच्चारण से उन्मत्त होकर जंगल के जानवर भी इनके साथ नाचने लगते थे। बड़े बड़े जंगली जानवर जैसे शेर, बाघ और हाथी आदि भी इनके आगे नतमस्तक को प्रेम भाव से नृत्य करते चलते थे। और कार्तिक पूर्णिमा को ये वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में आज भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गौरांग का आगमनोत्सव मनाया जाता है। यहाँ इन्होंने इमली तला और अक्रूर घाट पर निवास किया। वृंदावन में रह करके इन्होंने भगवान के नाम का संकीर्तन किया और भगवान नाम का प्रचार किया। इनके जो शिष्यगण थे वो वृंदावन में ब्रज के अलग अलग गांवों में, मथुरा में, हर जगह जाते थे। और ऐसा संत महापुरुषों ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य जाते थे वो किसी के घर जाते थे, उसके दरवाजे की कुंडी खटखटाते थे और जब कोई निकलता था कि क्या चाहिए तो कहते थे कि भगवान नाम का कीर्तन कर लीजिए, भगवान नाम का संकीर्तन कर लीजिए, हमको यही चाहिए। 10 मिनट 15 मिनट जैसा अवसर, जैसी स्थितियां, कीर्तन कराते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कीर्तन कराते थे। बस यही उनकी मांग थी, यही उनको चाहिए था और कुछ नहीं चाहिए था। जिस घर में जाते यही कीर्तन कराते। और जब लौट करके आते थे तो कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु उनसे पूछते थे कि आज कितने घरों में गए, आज कितने लोगों से भगवान नाम संकीर्तन कराया। तो बताते थे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक, आज हमने 10 लोगों से कराया, आज हमने 15 लोगों से कीर्तन कराया, आज हमने 20 लोगों से कीर्तन कराया। आज तो आनंद आ गया, आज तो 25 लोगों का 30 लोगों का समूह था। वहां हमने कहा कि सब लोग भगवान नाम संकीर्तन करिए और सब लोग जपने लगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभु आज बहुत आनंद आ गया। इस प्रकार से सब आकर के अपना बताते थे और चैतन्य महाप्रभु बड़ा प्रसन्न होते थे। वो इस संकीर्तन को एक आंदोलन बना करके चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इस कलिकाल में और कोई दूसरा साधन नहीं है जीवों के कल्याण का, इसलिए जितने अधिक लोग इस नाम का संकीर्तन करेंगे उतना ही उनका कल्याण होगा। तो ये विशेषता उनमें थी। और इस महातारक ब्रह्म महामंत्र को वो सबसे जपने का आग्रह किया करते थे। यही उनके जीवन का उद्देश्य था और यही वो करते रहते थे। और स्वयं भी नाचते हुए, गाते हुए, आज संकीर्तन करते हुए अगर कोई फोटो चित्र कहीं किसी को दिखाई दे जाए तो छोटा बच्चा भी 7वीं 8वीं पढ़ने वाला वो भी बता देगा कि ये चैतन्य महाप्रभु हैं। ये उनकी अपनी एक विशेष पहचान है। और उन्होंने जो शिक्षाष्टक की रचना की, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा आवश्यक है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृतास्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त अपराकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन करने वाला है। जैसा कि मैंने कहा
कि नाम संकीर्तन को एक आंदोलन बना करके और वो चलाना चाहते इस समाज में, और वो इसमें निश्चित रूप से बहुत ही सफल कहे जाएंगे, बहुत ही सफल रहे इस आंदोलन को करने में। दूसरा एक श्लोक है उनका कि नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनि नानुरागः। हे भगवान, आपका मात्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं, आपने इन नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। अब भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। इस दीन भाव के साथ चैतन्य महाप्रभु जी अपने गोविंद से, अपने कृष्ण से प्रार्थना करते रहते थे। और एक श्लोक कि दृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। इतनी दीनता के साथ भगवान की प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु करते थे, और यही संतों का लक्षण है, गुण है। ऐसा महापुरुषों ने कहा, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहितु की त्वयि। हे सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है, न मैं अनुयायियों, सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक नहीं हूं। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं, मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता हूं प्रभु। आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है, तथा समस्त जगत एक शून्य के समान दिख रहा है, एक शून्य के समान दिख रहा है। एक और श्लोक की चर्चा करता हूं कि आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम दर्शनान् मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु सब एव न परः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ हैं ही नहीं। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ हैं ही नहीं, और वे ही सदैव बने रहेंगे। चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे आहत करें, वे नटखट कुछ भी क्यों न करें, वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं। वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। तो ये शिक्षाष्टक जो चैतन्य महाप्रभु ने लिखा, कितनी भावपूर्ण उन्होंने स्तुति की है। और कहते हैं कि कामना है कि जन्म जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी इसी सागर में गिर पड़ा हूं, इस भव सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया मुझे अपने चरण कमलों की धूलि बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त करिए। नयनम गलदश्रुधारया वदनम गदगद रुद्ध्या गिरा पुलकैर्निचितम वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी,
कब आपका नामोच्चारण मात्र से ही मेरा तो आज इतने महान संत, इतने महान कवि, भक्तिकालीन श्री चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर चर्चा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनकी पूरी टीम को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और आपके लिए और आपके सभी दर्शकों के लिए ये मंगल कामना करता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमको, आपको, सबको मिलती रहे। प्रभु हम सब का कल्याण करें, हम सब पर कृपा करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਜ਼ਰ ਕਰੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਜੀ, ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਜੀ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੁਝ ਬੰਦਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਨਕਲਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਸਾਧੂ ਖੈਂਡ ਖੁਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਘਨੌਰ ਵਾਲੀ ਨਕਾਲ ਪਾਰਟੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। तेरे नाम बिना मैनू कौन गरीब नू जानदा सी। गल पटा पिया तेरे नाम वाला, तेरे नाम नू जग सियाणदा सी। तेरा नाम पार जामा मैनू आसरा तेरे नाम दा सी। रब्बा दिल पंजाब दा पाकिस्तान च रह गया है। रब्बा दिल पंजाब दा पाकिस्तान च रह गया है। कदे ना पूरा होना ऐसा घाटा पै गया है। रब्बा दिल पंजाब दा पाकिस्तान च रह गया है। कदे ना पूरा होना ऐसा घाटा पै गया है। भरिया बदल साडे ते, भरिया बदल साडे ते जालम दे पानी दा। नहीं भुलना दुख संगतां नूं विछड़े नगाणे दा। नहीं भुलना दुख संगतां नूं विछड़े नगाणे दा। जिथे बाबे जन्म लिया ओ कैसी था होनी। पुछूगा हर बच्चा पीढ़ी जदों अगा होनी। जिथे बाबे जन्म लिया ओ कैसी था होनी। पुछूगा हर बच्चा पीढ़ी जदों अगा होनी। कहना पैना रस्ता है, कहना पैना रस्ता है बंद उस ठिकाने दा। नहीं भुलना दुख संगतां नूं विछड़े
ਨਨਕਾਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਬਲੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸ ਵਿਦਮ ਸੀ ਮੰਗਲਾ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਟਾਵਣ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਦੁੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੜੇ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਕਲ ਦੀ ਆਈਟਮ। ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਲ ਦੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋ ਵੀ? ਕਾਕਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਕਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਕਲੀਏ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਨਕਲ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਕਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਆਹ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ। ਅਸਲ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜਾਤ ਆ, ਹਾਂ। ਜਿਹਨੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਕਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਕਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਟਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਨਕਲ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ ਵੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਘਨੌਰ ਵਾਲੇ ਨਕਲੀਏ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਕਾਕਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਜੀ। ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਨਕਲੀਏ ਮਿਲਣਗੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਥਾਪਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਵੀ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ ਔਰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਈ। ਦੇ ਕਾਕਾ, ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਚੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਦੋ ਘੜੀ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਿਆਣੇ ਧਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾਣੇ ਧਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਦਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆ? ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਔਰ ਛਿਪਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਗੁਰੂ। ਆਹਾਹਾ। ਰਾਮ। ਆਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ। ਆਹਾ। ਬੰਦਾ 10 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਜੀ। 20 ਮੀਲ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਜੀ। ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਮੰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹਾ ਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਅਨਮੋਲ। ਆਹਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ। ਕਾਕਾ, ਰੱਬ ਕਹੇ ਨੇ ਰੱਬ ਇੱਕ। ਲੈ, ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠੀ ਆ। ਕਿਵੇਂ? ਕੱਲੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਓਏ ਐ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਗੋਡ ਦੇ, ਗੋਡ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦਮ ਦਬਾਇਆ ਹੀ ਹੋਊ। ਦਾਮੀ ਦੱਸਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ। ਹਾਂ।
ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇੱਥੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੰਗਾ ਪੈਂਦਾ? ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੱਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਆ। ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੇ ਆ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਬਰੂਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੁਰਸੀ ਨਸ਼ੀਨ ਆਦਮੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ, ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ, ਸਰਦਾਰ ਲੋਕ, ਹਾਂ। ਅਫੀਸਰ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਵੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲਾਗੀ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਬਣੀ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਤੇ, ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਗੰਬਰ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ 50,000 ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ ਲੱਖ ਵੀ ਲੱਖ ਮੂਰਤੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਤਾ 2 ਲੱਖ ਮੂਰਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਜੇ ਆਪੀ ਬਣ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਵੀ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ? ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਜੁੱਤਮ ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ, ਆਪਣਾ ਆਰਟ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਕਿ ਏਕੋ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਹੰਸਰ ਥਾਈ ਜਪੀ ਦਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਬਨਾਸੀ ਸਾਈਂ ਸੱਚਿਆ, ਬਿਨ ਥੰਮੀ ਅਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਧੌਲਾ ਧਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ, ਲਾਖ ਮਨਾ ਚਤਰਾਈ ਰੱਤੀ ਕਰਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਕੀ ਸਭੀ ਮਨਾਵਾ ਟੇਕ, ਗੋਲ ਮਦਾਜ ਅਨੇਕ ਹੈ ਜੋ ਰਜਬ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਆ। ਚੱਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਲੈ ਵੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਭੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਪ੍ਰਕਾਰ। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਨੌਕਰ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ? ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਨੌਕਰ ਰਹਿ ਪਾਓਗੇ? ਨੌਕਰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ, ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਡੈਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਕਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਲੈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਕਰ ਤੂੰ ਰਹਿ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਂ। ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਤਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬੜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੌਕਰ। ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੀ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਵਿਹਲੀ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਚੱਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਏ ਬਾਲਾ ਗਰੀਬ ਆ। ਜਮਾ ਕੱਚੇ ਲਹੇ ਪਏ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਰੀਬ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੁਛ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ? ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 4 ਟੋਕਰੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰਤੀ। ਲੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ
ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾੜਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਆਦਮੀ ਰੱਖੀਏ, ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ 2-3 ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਦੂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੁੜੀ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਆ। ਓਏ ਸੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰੂਫ। ਪ੍ਰੂਫ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ। ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਮੀ ਉਧਾਰ ਆ ਉਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਨਗਦ ਨਰਾਇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਧਾਰ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ? ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇਰਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟ ਕਾਰਡ। ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ। ਦੱਸ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਏ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਰੀਬ। ਤੈਂ ਵੋਟ ਕਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ? ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਜੀ, ਹਾਂ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ 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 ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਪੋਰਟ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਾਹਦੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ। ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹੁੰਚ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਆ ਤੇਰੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਆਉਣਾ, ਆਹਾਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝਾੜੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ। ਆਥਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲਾਉਣਾ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਉਣਾ ਮੁੜਿਆ ਆ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫਿਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਪਿਆ। ਲੈ ਵੀ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਨਾ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ ਜੀ, ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਆਟੇ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ? ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੂਣ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਾਹਲਾ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਬਾਹਲਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ? ਚੱਲ ਐ ਦੱਸ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਘਨੌਰ ਆ ਜੀ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੰਗਰੂਰ, ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਘਨੌਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਾਂ ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂ, ਜੇਠ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਂ। ਗਰਮੀ ਦਾ। ਗਰਮੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ 5 ਵਜੇ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਵੀ 5 ਰੁਪਏ ਫੜ ਖੁਸ਼ੀਆ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬਰਫ਼ ਲੈ? ਅੱਗੇ ਬਰਫ਼ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਧੂਰੀ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। 6 ਮੀਲ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਜੀ ਹਾਂ। ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਧੂਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਧੂਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7 ਵਜੇ ਧੂਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭੁੱਖ। ਹਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਾ ਲਏ ਸਮੋਸੇ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀ ਲਿਆ ਦੁੱਧ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਮੈਨੂੰ 15-20 ਦੇਤੇ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 40 ਹਾਂ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਜੱਗ ਭਰਤਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਫੇਰ? ਕੇ ਮੈਂ 3 ਰੁਪਏ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਬਰਫ਼ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਡਲਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫੇਰ?
9 ਵਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਮੁੜਦੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਧੂਰੀਓ 9 ਧੂਰੀਓ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ 9 ਵਜੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਲੈ ਕੇ ਬਰਫ਼। ਹਾਂ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਮਾਂ ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗੀ। ਖੁਰਨੀ ਦੀ ਬਰਫ਼। ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਠਰ ਗਏ। ਹਾਂ ਪਿੰਡਾ ਮੇਰਾ ਠਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਦਮ ਲਈ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਿੰਡਾ ਉੱਥੇ ਨਹਿਰ ਆ। ਹੈਗੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਥਮਲੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਹੀ ਬਰਫ਼ ਜਦੋਂ ਐ ਧਰੀ ਹਾਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੱਧੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਗਿਰ ਗਈ। ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਫੇਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਫੇਰ ਮੈਂ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਮਾਲ ਸਮੂਲ ਸਜੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਚੀ ਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਫੇਰ ਜਦ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੀਲ ਕਰਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਮਾਰੂ। ਕਿਵੇਂ? ਬਾਪੂ ਮਾਰੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਮਾਰੂ ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਆ। ਵੀ ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਬਾਹਰੇ ਡੇਰੇ ਜੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲਈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੀ ਦੂਏ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੰਜ ਫੜਾਤੇ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ ਦੂਏ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ, ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਬਰਫ਼ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਵੇਂ ਦਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਫੇਰ ਖੁਰ ਗਈ। ਉਹ ਬਰਫ਼ ਫੇਰ ਖੁਰ ਗਈ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫੇਰ ਕੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਵੜਿਆ। ਡਰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਜੀ ਤੀਏ ਕੁ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੰਜ ਦੇ ਤੇ ਹਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਖਾਦੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ, ਬਰਫ਼ ਲਈ। ਜਦ ਫੇਰ ਪਿੰਡ ਵੜਨ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਫੇਰ ਬਰਫ਼ ਖੁਰ ਗਈ। ਫੇਰ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਫੇਰ ਖੁਰ ਗਈ। ਫੇਰ ਖੁਰ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਬਰਫ਼ ਲੈਣ। ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਉਦੋਂ। ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ? 40 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਪੁੱਛਣੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਰਫ਼, ਸਾਈਕਲ, ਗਰੀਬੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਆਹੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਦੱਸ ਦੱਸ ਦੱਸ। ਆ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂ ਖੁਰਨ ਖਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 14 ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ 14 ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਜੀ। ਓਏ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਓਏ ਤੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਆ? ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਸਵਾ ਥਾਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਊਗਾ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਮਲਿਆ। ਆ ਮੂਰੇ ਜੇਠ ਹਾੜ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 15 16 ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੇ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਕਨੀ ਵੇਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਦਾਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੂਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਪਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੇਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਛੱਡਤੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਾੜੀ ਤੀ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਛੱਡਤੀ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਰਲ ਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਫੇਰ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ। ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦੀਪਕ ਨਾ ਜਲੇ पुत्र ना खेडे वार उसको हाकम क्या डंडे वो तो डंड दिया करता। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਡੰਡ ਲਾਤਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੈਗੀ ਆ ਯਾਰ। ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਕਿਰਾ। ਨਹੀਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਆ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਓਏ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਆ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾ ਵੀ ਨਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸੁਣ, ਜਿਹੜਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਆਦਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ।
ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਂ ਕਰ ਫਿਰ ਹਾਂ ਆ ਫੜ 5 ਰੁਪਏ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਬਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਪਾਗਲ ਨਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਓ ਸੁਰਤ ਦੀਂਦੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤਾਇਓ ਸੂਰਤ ਦੀਦੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀ। ਤੇਰੇ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਓ ਸੁਰਤ ਦੀਂਦੀਆਂ ਹੀਰ ਦੀ। ਓ ਲੈ ਵੇਖ ਗੋਰਖਾ ਉੜਦੀ ਐ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਓ ਲੈ ਵੇਖ ਗੋਰਖਾ ਉੜਦੀ ਐ ਫੁਲਕਾਰੀ। ਦੋਨੋਂ ਨੈਣ ਜੱਟੀ ਦੇ ਭਰਨੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੈਣ ਜੱਟੀ ਦੇ ਭਰੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਦੋਨੋਂ ਨੈਣ ਜੱਟੀ ਦੇ ਭਰਨੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਕੌਣ ਸੁਰਾਹੀ ਮੰਗੀ ਮਿਰਗ ਤੋਰਿਆਦਾਰੀ। ਕੌਣ ਸੁਰਾਹੀ ਮੰਗੀ ਮਿਰਗ ਤੋਰਿਆਦਾਰੀ। ਗੁਲਪ ਪੀਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਦਕੇ। ਪੁੱਲ ਪੇ ਪੀਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲਗਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਗੁਲਪ ਪੀਸੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗਲ ਗਲ ਨਾਲ ਦੀਆਂ। ਟੋਆ ਠੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਲੀ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਟੋਆ ਠੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਤਲੀ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਗੋਰੀ ਤੌਣ ਦਵਾਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਨੀ ਜੱਟੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ। ਕੋਈ ਧੌਣ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲੀ ਗਲੀ ਚੱਟੀ ਦੇ। ਗੋਰੀ ਤੌਣ ਦਵਾਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਨੀ ਜੱਟੀ ਦੇ। ਚੰਨਣ ਗੇਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ। ਚੰਨਣ ਗੇਲੀ ਨੂੰ ਜੋ ਨੱਕ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ। ਜੱਟ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੀਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ। ਜਾ ਕੇ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਹੀਰ ਦੇ। ਕੈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਕੈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ਕ ਬੁਰੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਨੈਣ ਸੰਦਲੀ ਜੱਟੀ ਦੇ ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਰੂ ਪੀਣਾ। ਭਿੱਜ ਗਏ ਨੇ ਪੈਰ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਮੁਰਗੇ ਭਿੱਜਦੇ ਨੇ। ਟੱਗ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਬਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर पटियाला की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन कला महोत्सव में मैं गुरतेज सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित
उनकी एक कहानी मिस पद्मा का पाठ करेंगे। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी मिस पद्मा। कानून में अच्छी सफलता प्राप्त कर लेने के बाद मिस पद्मा को एक नया अनुभव हुआ था। वो था जीवन का सूनापन। विवाह को उसने एक अप्राकृतिक बंधन समझा था और निश्चय कर लिया था कि स्वतंत्र रहकर जीवन का उपभोग करूंगी। एमए की डिग्री ली, फिर कानून पास किया और प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो रूपवती थी, युवती थी, मृदुभाषिणी थी और प्रतिभाशाली भी। उसके मार्ग में कोई बाधा न थी। देखते देखते वो अपने नौजवान मर्द वकीलों को पीछे छोड़कर आगे निकल गई जो उसके साथी थे। और अब उसकी आमदनी कभी कभी 1000 से भी ऊपर बढ़ जाती। अब उतने परिश्रम और सिर मगजन की आवश्यकता न रही, क्योंकि मुकदमे अधिकतर वही होते थे जिनका उसे पूरा अनुभव हो चुका था। उनके विषय में किसी तरह की तैयारी की उसे जरूरत मालूम न होती। अपनी शक्तियों पर उसे कुछ विश्वास भी हो गया था। कानून में कैसे विजय मिला करती है, इसके कुछ लटके भी उसे मालूम हो गए थे। इसलिए उसे अब बहुत अवकाश मिलता था। इसे वह किस्से कहानियां पढ़ने में, सैर करने में, सिनेमा देखने और मिलने मिलाने में खर्च करती थी। जीवन को सुखी बनाने के लिए किसी व्यसन की जरूरत को वो खूब समझती थी। उसने फूल और पौधे लगाने का व्यसन पाल लिया था। तरह तरह के बीज और पौधे वो मंगवाती रहती और उन्हें उगते, फलते, फूलते, ऊपर बढ़ता देखकर वो बहुत खुश होती है। मगर फिर भी जीवन में सूनेपन का अभाव होता रहता था। ये बात ना थी कि उसे पुरुषों से विकृति थी, लेकिन यह भी नहीं था कि उसे कोई प्रेमियों की कमी थी। अगर उसके पास केवल रूप और यौवन होता तो भी उपासकों का अभाव न रहता। मगर यहां तो रूप और यौवन के साथ साथ धन भी था। फिर रसिक वृंद क्यों चूक जाते? पद्मा को विलास से घृणा थी, ऐसा नहीं था। दरअसल उसे घृणा थी पराधीनता से। विवाह को जीवन का व्यवसाय बनाने से पहले वो स्वतंत्र रहकर भोग विलास का आनंद उड़ाया जा सकता है, तो फिर क्यों ना उड़ाया जाए? भोग में उसे कोई नैतिक बाधा ना थी। इसे वह केवल देह की एक भूख समझती थी। इस भूख को किसी साफ सुथरी दुकान से भी शांत किया जा सकता है, और पद्मा को साफ सुथरी दुकान की हमेशा तलाश रहती थी। ग्राहक दुकान में वही चीज लेता है जो उसे पसंद आती है, और पद्मा भी वही चाहती थी। यो उसके दर्जनों आशिक थे, कई वकील, कई प्रोफेसर, कई डॉक्टर और कई बड़े बड़े रईस। पर एक भी ऐसा ना था जिस पर वो विश्वास कर सकते। अब उसे मालूम हुआ कि उसका मन केवल भोग नहीं चाहता, कुछ और भी चाहता है। वो क्या चीज थी? पूरा आत्मसमर्पण, और यही वो ढूंढती थी। उसके प्रेमियों में एक मिस्टर प्रसाद था। बड़ा ही रूपवान और विद्वान था वो एक कॉलेज में प्रोफेसर था। पद्मा की तरह वो भी मुक्त भोग का उपासक था, और सबसे बड़ी बात कि पद्मा उस पर फिदा थी। वो चाहती थी कि वो उसे बांध कर रखे, संपूर्णतः अपना बना ले। लेकिन प्रसाद चंगुल में ना आता। संध्या हो गई थी। पद्मा सैर करने जा रही थी कि प्रसाद आ गया, और अब सैर करना मुलतवी हो गया, क्योंकि बातचीत में सैर करने से ज्यादा कहीं आनंद होता है।
और पद्मा आज प्रसाद से कुछ दिल की बात कहने वाली थी। कई दिन के सोच विचार के बाद उसने कह डालने का ही निश्चय किया था। उसने प्रसाद की नशीली आंखों में आंखें मिलाकर कहा, तुम यहां मेरे बंगले में आकर क्यों नहीं रहते? प्रसाद ने कुटिल विनोद के साथ कहा, पर नतीजा यह होगा कि 2-4 महीने में यह मुलाकात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आया तुम्हारा क्या आशा है? आशा वही है जो मैं कह रहा हूं। आखिर क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहूंगा और तुम भी अपनी स्वतंत्रता खोना नहीं चाहोगी। तुम्हारे पास तुम्हारे आशिक आएंगे तो मुझे जलन होगी और मेरे पास मेरी प्रेमिकाएं आएंगी तो तुम्हें जलन होगी। मन मुटाव होगा, फिर वह मन से होगा और तुम मुझे घर से निकाल देगी। घर तुम्हारा है ही, मुझे बुरा लगेगा ही। फिर यह मैत्री कैसे निभेगी? दोनों कई मिनट तक मौन रहे। प्रसाद ने परिस्थिति को इतने स्पष्ट, बेलाग, लठमार शब्दों के साथ खोल कर रख दिया था कि कुछ कहने की जगह न मिलती थी। आखिर प्रसाद को ही नुक्ता सूझा और बोला, जब तक हम दोनों प्रतिज्ञा न कर ले कि आज से मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो, तब तक एक साथ निर्वाह नहीं हो सकता। पद्मा ने कहा, तुम प्रतिज्ञा करोगे? पहले तुम बताओ। हाँ, मैं करूंगी। ठीक है, तो मैं भी करूंगा, मगर इस बात के सिवा मैं और सभी बातों में स्वतंत्र रहूंगी और मैं भी इस बात के सिवा हर बात में स्वतंत्र रहूंगा। पद्मा ने कहा, मंजूर। तो कब से? जब से तुम कहो। मैं तो कहती हूं कल से। तय। लेकिन अगर तुमने इसके विरुद्ध आचरण किया तो? पद्मा ने कहा, और तुमने किया तो? तुम मुझे घर से निकाल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें क्या सजा दूंगा? पद्मा ने कहा, तुम मुझे त्याग देना, और क्या करोगे? जी नहीं, तब इतने से चित्त को शांति न मिलेगी। तब मैं चाहूंगा तुम्हें जलील करना, बल्कि तुम्हारी हत्या करना। तुम बड़े निर्दयी हो प्रसाद। देखो, जब तक हम दोनों स्वाधीन हैं, हमें किसी को कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन एक बार प्रतिज्ञा में बंध जाने के बाद फिर ना मैं इसकी अवज्ञा सह सकूंगा और ना तुम सह सकोगी। तुम्हारे पास दंड का साधन है, मेरे पास नहीं है। कानून मुझे कोई भी अधिकार नहीं देगा। मैं तो केवल अपने पशु बल से प्रतिज्ञा का पालन कराऊंगा, और तुम्हारे इतने नौकरों के सामने मैं अकेला क्या कर सकूंगा? तुम तो चित्र का शाम पक्ष ही देखते हो। जब मैं तुम्हारी हो रही हूं तो यह मकान, नौकर चाकर और जायदाद सब कुछ तुम्हारा है। हम तुम दोनों जानते हैं कि किर ईर्ष्या से ज्यादा घृणित कोई सामाजिक पाप नहीं। तुम्हें मुझसे प्रेम है या नहीं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ सहने, सब कुछ करने को तैयार हूं। प्रसाद ने कहा, दिल से कहती हो पद्मा? हाँ, सच्चे दिल से। मगर ना जाने क्यों तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं आ रहा, पर मैं तो तुम्हारे ऊपर विश्वास कर रही हूं। यह समझ लो कि मैं मेहमान बनकर तुम्हारे घर में ना रहूंगा, स्वामी बनकर रहूंगा। तुम घर के स्वामी नहीं, मेरे स्वामी बनकर रहोगे। मैं तुम्हारी स्वामिनी बनकर रहूंगी।
प्रोफेसर प्रसाद और मिस पद्मा दोनों साथ रहते हैं और प्रसन्न हैं। दोनों ने ही जीवन का आदर्श जो मन में स्थिर कर लिया था वो सत्य बन गया। प्रसाद को केवल 200 रुपए वेतन मिलता है, मगर अब वो अपनी आमदनी का दुगना खर्च भी कर दे तो परवाह नहीं। पहले वह कभी कभी शराब पीता था, पर अब दिन रात शराब में मस्त रहता। अब उसके लिए अपनी अलग कार है, अलग अपने नौकर हैं, तरह तरह की बहुमूल्य चीजें मंगवाता रहता है। और पद्मा, वो बड़े हर्ष से उसकी सारी फिजूल खर्चियां बर्दाश्त करती है। नहीं, बर्दाश्त करने का प्रश्न नहीं, वो खुद उसे अच्छे से अच्छे सूट पहनाकर, अच्छे से अच्छे ठाठ में रखकर प्रसन्न होती है। जैसी घड़ी इस वक्त प्रोफेसर प्रसाद के पास है, शहर के बड़े से बड़े रईस के पास न होगी। और पद्मा जितना ही उसे दबती है, प्रसाद उतना ही उसे दबाता है। कभी कभी उसे नागवार भी लगता है, पर किसी अज्ञात कारण से अपने को वश में पाती है। प्रसाद को जरा सा भी उदास या चिंतित देखकर उसका मन चंचल हो जाता है। उस पर आवाजें कसी जाती हैं, फब्तियां चुस्त की जाती हैं। जो उसके पुराने प्रेमी थे वो उसे जलाने और कुढ़ाने का प्रयास भी करते हैं, पर वह प्रसाद के पास आते ही सब कुछ भूल जाती है। प्रसाद ने उस पर पूरा आधिपत्य पा लिया है। उसने इसका ज्ञान पद्मा की बारीक आंखों से पढ़ा है और उसका आसन अच्छी तरह पा गया है। मगर जैसे राजनीति के क्षेत्र में अधिकार दुरुपयोग की ओर जाता है, उसी तरह प्रेम के क्षेत्र में भी वो दुरुपयोग की ओर ही जाता है। और जो कमजोर है उसे तावान देना पड़ता है। आत्माभिमानी पद्मा अब प्रसाद की लौंडी थी, और प्रसाद उसकी दुर्बलता का फायदा उठाने से क्यों चूकता भला। उसने कील की पतली नोक चुभा दी थी और बड़ी कुशलता से उत्तरोत्तर उसे अंदर ठोकता जाता था। यहां तक कि उसने रात को देर में घर आना शुरू कर दिया। पद्मा को अपने साथ न ले जाता, उससे बहाना करता कि मेरे सर में दर्द है, और जब पद्मा घूमने जाती तो अपनी कार निकाल लेता और उड़ जाता। 2 साल गुजर गए थे और पद्मा को गर्भ था। वो स्थूल हो चुकी थी। उसके रूप में पहले किसी नवीनता और मादकता ना रह गई थी। घर की मुर्गी साग बराबर। एक दिन इसी तरह जब पद्मा लौटकर आई तो प्रसाद घर पर नहीं थे, वो कहीं गायब थे। ये देखकर पद्मा झुंझला उठी, क्योंकि वो कई दिनों से प्रसाद का बदला हुआ रूप देख रही थी। आज उसने कुछ स्पष्ट बातें कहने का साहस बटोरा। 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए। पद्मा उसके इंतजार में बैठी थी। भोजन ठंडा हो गया, नौकर जाकर सब सो गए। वो बार बार उठती, फाटक पर जाकर नजर दौड़ाती। 1 बजे के करीब प्रसाद घर आया। पद्मा ने साहस तो बहुत बटोरा था, पर प्रसाद के सामने जाते ही उसे इतनी कमजोरी महसूस हुई। फिर भी उसने जरा कड़े स्वर में पूछा, आज इतनी रात तक कहां थे? कुछ खबर है? कितनी रात हो गई? प्रसाद को वह इस वक्त सुंदरता की मूर्ति सी लगी, क्योंकि वो एक विद्यालय की छात्रा के साथ सिनेमा देखने गया था। उसने पद्मा को बोला, तुमको आराम से सो जाना चाहिए था। तुम जिस दशा में हो उसमें तुम्हें जहां तक हो सके आराम से रहना चाहिए। पद्मा का साहस कुछ प्रबल हुआ। तुमसे मैं जो पूछती हूं मुझे उसका जवाब दो। मुझे जहन्नुम में भेजो तो तुम भी मुझे जहन्नुम में जाने दो। तुम मेरे साथ दगा कर रहे हो, यह मैं साफ साफ देख रही हूं। तुम्हारी आंखों की ज्योति कुछ ज्यादा बढ़ गई है। मैं इधर कई दिनों से तुम्हारा मिजाज बदला हुआ देख रही हूं।
मैंने तुम्हारे साथ अपने आप को बेचा नहीं है। अगर तुम्हारा मुझसे जी भर गया है तो मैं आज जाने को तैयार हूं। तुम मुझे जाने की धमकी क्यों देते हो? यहां अगर तुमने कोई बड़ा त्याग नहीं किया है, मैंने त्याग नहीं किया है, तुम ये कहने का साहस कर रही हो? मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मिजाज बिगड़ रहा है। तुम समझती हो मैंने इसे अपंग कर दिया, मगर मैं इसी वक्त तुम्हें ठोकर मारने को तैयार हूं। इसी वक्त। पद्मा का साहस जैसे बुझ गया था। प्रसाद अपना तरंग संभाल रहा था। पद्मा ने दीन भाव से कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जो तुम इतना बिगड़ उठे। मैं तो केवल तुमसे पूछ रही थी कि कहां थे। क्या तुम मुझे इतना अधिकार भी नहीं देना चाहते? मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं किया, पर तुम तो मुझे बात बात पर डांटते रहते हो। तुम्हें मुझ पर जरा भी दया नहीं आती? तुम्हें मुझसे जरा सी भी सहानुभूति नहीं? मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करने को तैयार नहीं हूं, और आज जो मेरी दशा हो गई है तो तुम मुझसे आंखें फेर लेते हो। पद्मा का कंठ रौंद गया और मेज पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। अब प्रसाद ने पद्मा पर पूरी विजय पा ली थी। पद्मा के लिए मातृत्व अब बड़ा ही अप्रिय प्रसंग था। उस पर एक ही चिंता मंडराती रहती। कभी कभी वह भय से कांप उठती और पछताती। प्रसाद की निरंकुशता दिन ब दिन बढ़ती जाती थी। क्या करे क्या ना करे। गर्भ पूरा हो गया था। वो कोर्ट न जाती थी। दिन भर अकेली बैठी रहती। प्रसाद संध्या समय आता और चाय वाय पीकर फिर उठ जाता, और रात को 11-12 बजे से पहले न लौटता। वो कहां जाता है यह भी उसे छिपाना था। प्रसाद को जैसे पद्मा की सूरत से नफरत सी हो गई थी। पूर्ण गर्भ, पीला मुख, चिंतित, सशंक और उदास। फिर भी वह प्रसाद को श्रृंगार और आभूषणों से बांधने की चेष्टा से बाज न आती थी। मगर वो जितना भी प्रयास करती, उतना ही प्रसाद का मन उसकी ओर से फिरता था। इस अवस्था में श्रृंगार उसे और भद्दा लगता। प्रसव वेदना हो रही थी। प्रसाद का पता नहीं। नर्स मौजूद थी, लेडी डॉक्टर मौजूद थी, मगर प्रसाद का ना रहना पद्मा की प्रसव वेदना को और भी दारुण बना रहा था। बालक को गोद में देखकर उसका कलेजा फूल उठा, मगर प्रसाद को सामने ना पाकर उसने बालक की ओर से मुंह फेर लिया। मीठे फल में जैसे कीड़े पड़ गए। 5 दिन सौर ग्रह काटने के बाद जैसे पद्मा जेल खाने से निकली, नंगी तलवार बनी हुई। माता बनकर वो अपने में एक अद्भुत शक्ति का अनुभव कर रही थी। उसने चपरासी को चेक देकर बैंक भेजा। प्रसव संबंधी कई बिल अदा करने थे, पर चपरासी खाली हाथ लौट आया। पद्मा ने पूछा, रुपए? चपरासी ने कहा, बैंक के बाबू ने कहा है रुपए सब प्रसाद बाबू निकाल कर ले गए। पद्मा को गोली लग गई। 20,000 रुपए प्रणों की तरह संचित कर रखे थे इसी शिशु के लिए। हाय, सौर से निकलने पर मालूम हुआ प्रसाद विद्यालय की एक बालिका को लेकर इंग्लैंड की सैर करने चला गया। झल्लाई हुई घर में आई और प्रसाद की तस्वीर उठाकर जमीन पर पटक दी और उसे पैरों से कुचला। उसका जितना सामान बड़ा था उसे जमा करके दिया सलाई लगा दी और उसके नाम पर थूक दिया। 1 महीना बीत गया था। पद्मा अपने बंगले के फाटक पर शिशु को गोद में लिए खड़ी थी। उसका क्रोध अब शौकमय निराशा बन चुका था। बालक पर कभी दया आती, कभी प्यार आता, तो कभी घृणा आती। उसने सड़क पर देखा
एक यूरोपियन लेडी अपने पति के साथ अपने बालक को बच्चों की गाड़ी में बिठाए लिए चली जा रही थी। उसने हसरत भरी आंखों से उस खुशनसीब जोड़े को देखा और उसकी आंखें सजल हो गई। तो ये थी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी मिस पद्मा। नमस्कार।
नमस्कार। अभी जो मैंने बजाया वो बनारसी कजरी के नाम से मशहूर है। मिर्जापुर में भी इसको गाते हैं, मिर्जापुरी कजरी भी कहते हैं इसको। और यह हमारे समृद्ध लोक परंपरा से उसका एक नमूना आप कह सकते हैं, जो छोटी बांसुरी में मैंने बजाया। लोक धुन बजाने के लिए छोटी बांसुरी का कोई मुकाबला नहीं, कोई जोड़ नहीं। लेकिन जब शास्त्रीय संगीत की बात आती है तब हमें बड़ी बांसुरी की शरण में जाना ही पड़ता है। हमने आज इस 5वें सोपान में प्रवेश किया है, जो कार्यशाला चल रही है एनजेडसीसी के द्वारा आयोजित। पहले 4 सोपानों में पहले सोपान में हमने सुना कि बांसुरी का इतिहास क्या रहा। दूसरे सोपान में हमने अपनी फूंक और उंगलियों के रख रखाव के बारे में जानकारी प्राप्त की। तीसरे सोपान में हमने अलंकार नंबर 1 और 2 बजाना सीखा। और चौथे एपिसोड में 4 अलंकार यानी अलंकार 1, 2, 3 और 4 लय के साथ हमने सीखे कि कैसे हम ठाह दुगुन तिगुन चौगुन कर सकते हैं। अलंकारों का विस्तार तो अनंत है, उनको नए से नए अलंकार आप स्वयं बना भी सकते हैं या गुरुजनों से प्राप्त भी कर सकते हैं, और अलंकारों की बहुत सारी पुस्तकें भी अवेलेबल हैं मार्केट में। इसलिए अलंकारों का विस्तार अधिक नहीं करूंगा मैं। ये कार्यशाला, इस कार्यशाला में मैं हर पक्ष को थोड़ा थोड़ा छूने की कोशिश करूंगा, ताकि जो सीखे हुए बांसुरी वादक हैं उनको भी लाभ मिले, और जो शून्य स्तर से शुरू कर रहे हैं, 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, उनको भी लाभ मिले। अभी तक हमने जो भी स्वर बजाए, आपने ध्यान दिया होगा कि उसमें हमने पूरे छेद खोल करके स्वरों को निकाला। यानी या तो ये पूरा छेद है, या ये पूरा छेद है, या यह पूरा छेद है। ये जो पूरे छेद वाले स्वर हैं, संगीत जगत में इनको शुद्ध स्वर भी कहते हैं। बांसुरी में सिर्फ एक शुद्ध स्वर है जो आधे छेद से निकलता है, वो है शुद्ध मध्यम, जिसमें हम इस प्रकार से आधा छेद बंद करते हैं। आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कोमल स्वर और तीव्र स्वरों की। संगीत जगत में 2 प्रकार के स्वर हैं, एक तो शुद्ध स्वर और दूसरा विकृत स्वर। विकृत यानी बिगड़े हुए स्वर। शुद्ध स्वर यदि अपने स्थान से थोड़ा नीचे हो जाएं या थोड़ा ऊपर चले जाएं तो वो विकृत स्वर कहलाते हैं। अब विकृत स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं, जैसा अभी अभी मैंने बताया कि यदि शुद्ध स्वर अपने स्थान से थोड़ा नीचे जाए तो उसे कोमल स्वर कहते हैं, जो अपने शुद्ध स्थान से थोड़ा नीचे की तरफ है। और नेचुरली जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारी उंगली आधी बंद हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया था कि ये रे है जिसमें हम पूरी उंगली को उठा लेते हैं। अगर इस रे को कोमल करना हो, अपने स्थान से कम करना हो, तो निश्चित रूप से हम इस रे को थोड़ा बंद कर लेंगे। यानी ये हाफ नोट जिसको कहते हैं, आधा स्वर, ये कोमल ऋषभ, कोमल रे हो जाएगा। ऐसे ही 4 स्वर हम कोमल बजा सकते हैं। कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी। ये 4 स्वर कोमल हो सकते हैं। और एक स्वर अपने स्थान से ऊपर चला जाता है, तो जिसको हम तीव्र स्वर कहते हैं। तो शुद्ध मध्यम के बाद अगर हम शुद्ध मध्यम वाला छिद्र पूरा खोल दें तो वह स्वर ऊपर हो जाता है और उसको कहते हैं तीव्र मध्यम। तो यानी 5 विकृत स्वर हुए, कोमल रे, कोमल ग,
तीव्र म, कोमल ध और कोमल नी, ये 5 विकृत स्वर और 7 शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नी, ये 7 और 5 मिलकर कुल 12 स्वर होते हैं। और इन 12 स्वरों में संसार के सारे गाने, सारे गीत, सारा संगीत समाया हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में हमारे यहां श्रुति व्यवस्था है। 22 श्रुतियों की परिकल्पना है भरत के नाट्य शास्त्र में भी और बाद के ग्रंथों में भी। तो ये श्रुतियां क्या हैं? ये अगर हमने कहा कि शुद्ध ऋषभ से थोड़ा नीचे, तो कितना नीचे? यह एक स्थान तय है, निश्चित किया हुआ है कि जो हमारे कान को सुंदर लगता है और अलग अलग रागों में अलग अलग प्रकार के कोमल स्वर किस सीमा तक उसका प्रयोग होगा, यह निर्धारित है। तो इन स्वरों का जो और परिमार्जित रूप आप कह सकते हैं या और सूक्ष्म रूप कह सकते हैं, वो श्रुतियां हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम राग दरबारी बजाते हैं तो उसका गंधार, उसका जो कोमल ग है, वो बागेश्वरी के कोमल ग से या काफी के कोमल ग से अलग है। आप देखिए राग काफी में कोमल ग कैसे बजता है। लेकिन यदि इसी कोमल ग को दरबारी में प्रयोग करना हो तो यह काफी के कोमल ग से थोड़ा और नीचे अति कोमल हो जाता है। तो उसको कैसे बजाते हैं? और काफी का दरबारी तो ये श्रुतियों के आधार पर हम हमारे कैनवस में हम 22 कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैसा ही है कि जैसे अगर हम ब्लू कहें तो ब्लू के बहुत सारे शेड्स अवेलेबल होते हैं। डीप ब्लू होता है, सी ब्लू होता है, रॉयल ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है, स्काई ब्लू होता है। इस तरह से बहुत सारे उसके कलर्स या उसके ग्रेडेशन होती है ब्लू की। उसी प्रकार से अगर हम सिर्फ कोमल ऋषभ कहते हैं तो उसके भी बहुत सारे ग्रेडेशन होते हैं, बहुत सारे उसके शेड्स होते हैं और वो सारे शेड्स हमारे संगीत में उपलब्ध हैं। यह एक हमारी खासियत है कि हमारे पास में 22 शेड्स हैं स्वरों के। बाकी पूरे विश्व में जो स्वरों के शेड्स हैं वो सिर्फ 12 हैं। 12 नोट्स ही, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक हो, चाहे अफ्रीकन म्यूजिक हो, चाहे चाइनीज हो या अरेबिक हो या अन्य किसी भी देश का, विश्व के अन्य देशों का जो भी संगीत है वह सिर्फ 12 स्वरों पर आधारित है। हमारा भारतीय संगीत ही है जहां पे यह स्वरों की संकल्पना 22 तक जाती है। और गुरु कृपा से, गुरु के सहयोग से इन 22 के 22 स्वरों को हम बड़े आराम से दिखा सकते हैं, बजा सकते हैं और अलग अलग रागों में यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अभी मैंने आपको बताया कि कोमल गंधार काफी का अलग तरह से लगेगा और दरबारी का कोमल गंधार अलग तरह से लगेगा। हाँ, यह जरूर है कि इसको सीखने के लिए गुरु कृपा चाहिए। गुरु के सानिध्य में रह करके इसको समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है और इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है और फिर खुद को आत्मसात करके बजा करके देखना पड़ता है। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया अपने आप सध जाती है गुरु के आशीर्वाद से। तो हम बात कर रहे थे कोमल स्वर कैसे निकालें। तो अभी पहला तो षडज और पंचम ये हमेशा शुद्ध रहते हैं, ये विकृत नहीं होते। षडज ना तो अपने स्थान से नीचे आता है ना ऊपर जाता है, तो कोमल सा और तीव्र सा ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी तरह से पंचम भी अपने स्थान पर स्थित है,
इसलिए इन दोनों स्वरों को अचल स्वर कहते हैं, यानी अपने स्थान से हिलते नहीं है, ये अपने स्थान से हटते नहीं है। बाकी सारे स्वर जो हैं वो चल स्वर हैं, या तो वो शुद्ध होते हैं या विकृत होते हैं। तो षडज में मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से सा हमने बजाया, 3 बंद और 3 खुली। अब इसमें अगर हम आधा छेद षडज के आगे आधा छेद खोल दें तो ये कोमल ऋषभ, कोमल रे कहलाएगा। अब अगर इसको पूरा खोल दें तो शुद्ध रे हो जाएगा, ये तो हम पहले से जानते हैं। अब शुद्ध रे के आगे कोमल ग होता है, ये शुद्ध ग हो गया। शुद्ध मा, तीव्र मा, प, कोमल ध। ये देखिए ध का छेद आधा खोला है मैंने। शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, से 12 स्वर मैंने बजाए। अब सिर्फ कोमल स्वर बजा रहा हूं, रे, ग, ध और नी, कोमल स्वर। और तीव्र स्वर मध्यम। बारहों स्वर एक बार फिर से सीक्वेंस में बजा दे रहा हूं। सा रे रे ग ग मा मा प ध ध नी नी सा। से आपने देखा कि 12 स्वर कैसे बजाए जाते हैं बांसुरी पर। बांसुरी एक बहुत समर्थ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें सब कुछ संभव है, वो सब जो किसी भी अन्य वाद्य में संभव है। आपको पिछली सोपान में मैंने ये बताया था कि जीभ का प्रयोग कैसे करना। तो जीभ के प्रयोग को हो सकता है आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए, मैं जीभ के प्रयोग के साथ मैं एक सरगम बजा रहा हूं जिसमें सिर्फ कोमल स्वरों का या तीव्र स्वरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें शुद्ध स्वर सिर्फ षडज और पंचम है, बाकी सभी विकृत स्वर हैं, और उसमें मैं जीभ का प्रयोग कर रहा हूं। आप ध्यान दीजिए दोनों बातों पर। हमारे शास्त्रीय संगीत में बहुत सारे ऐसे राग हैं जिनमें इन कोमल स्वरों का, तीव्र स्वरों का प्रयोग होता है, और जब जैसा समय आएगा वैसा आप सीखेंगे। अलग अलग रागों में
कोमल स्वर लगाना। तो इस प्रकार से आज अभी हमने शुद्ध स्वर और कोमल स्वर लगाना सीखा। अब बारी आती है कि बांसुरी की रेंज कितनी है, हम कितना बजा सकते हैं बांसुरी में, नीचे कितना जा सकते हैं, ऊपर कितना जा सकते हैं, हमारा विस्तार कितना हो सकता है। आप देखिए ज्यादातर ये जो बांसुरी है इसमें जब तार सप्तक जाना होता है तो लोग छोटी बांसुरी का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर ये तार सप्तक का सा, ध्यान से सुनिए इसको। तो ये ऊपर जाना, तार सप्तक से ऊपर की तरफ जाना, उसमें बहुत ज्यादा फूंक की आवश्यकता होती है। तो इसको आसान करने के लिए छोटी बांसुरी का प्रयोग कर लेते हैं। आप देखिए तार सप्तक में जहां ये बांसुरी खत्म होती है, जहां ये बांसुरी, इस बांसुरी पे तार सप्तक का सा बजता है, वहीं पर ये जो छोटी बांसुरी है ये इसका मध्य सप्तक का सा सेट किया हुआ है। आप देखिए कैसे, दोनों साउंड को कंपेयर करिए। यानी बड़ी बांसुरी का तार सप्तक इस बांसुरी का शुरुआती स्वा है, शुरुआती षडज है। ये जो छोटी बांसुरी और बड़ी बांसुरी हमने अलग अलग प्रयोग में लाई, उसी प्रकार से अगर हमको नीचे की तरफ जाना है तो इससे भी बड़ी बांसुरी ले लेते हैं और नीचे के स्वरों को बजाते हैं। पर इसमें एक परेशानी है। वो परेशानी ये है कि एक बांसुरी को रखना और दूसरी बांसुरी को उठाना, उसमें समय जाता है। दूसरी बात, टोनल क्वालिटी में भी फर्क हो जाता है। तीसरी बात, माइक से जो डिस्टेंस है वो भी बदल जाता है। तो इस कारण से जो स्वरों का तारतम्य है, कंटिन्यूटी है, वो बिगड़ जाती है। इसके लिए मैंने थोड़ी कोशिश की है और मेरी ये शोध का विषय है कि मैंने इसमें एक ही बांसुरी में 3.5 सप्तक कैसे निकालना, उसकी भी एक कोशिश की है। आपके सामने रख रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। अभी तुरंत आपसे नहीं बजेगा, लेकिन हो सकता है बाद में अगर आप अभ्यास करें तो जरूर बजेगा। आप देखें ये किस तरह से बजता है। ये पंचम तक मैं गया, सा नी धा पा। प से नीचे जाने के लिए ज्यादातर लोग बड़ी बांसुरी का प्रयोग करते हैं, बांसुरी बदल लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसी बांसुरी पर और नीचे जाऊं। मैं षडज तक गया, सानी धापा मागा रे सा। एक बार और सुनिए। प्रश्न है, क्या इससे भी नीचे जा सकते हैं? जी हाँ, इससे भी नीचे जा सकते हैं। नीचे के अति मंद्र सप्तक के पंचम तक जा सकते हैं। ये इस प्रकार से अति मंद्र सप्तक में भी जा सकते हैं। तार सप्तक में कैसे जाना ये तो मैंने शुरू में ही बताया था।
एक ही बांसुरी पर 3.5 सप्तक हम जा सकते हैं। और मुझको तो लगता है कि बांसुरी में असीम संभावनाएं हैं, शायद इससे भी ज्यादा जा सकते हैं। अब ये आगे आने वाली पीढ़ियों पर होगा कि वो इस पर ज्यादा से ज्यादा शोध करें, रिसर्च करें और बांसुरी की रेंज को और बढ़ाएं। आप अगर इसका अभ्यास करेंगे तो आपसे भी यह संभव है, बहुत आराम से संभव है। और बांसुरी के शेप में या साइज में मैंने कोई परिवर्तन अपनी ओर से नहीं किया, ना तो कुछ जोड़ा है ना घटाया है। बांसुरी के ओरिजिनल स्वरूप में 3.5 सप्तक बजाना संभव है, यह मैंने आपको अभी बजा कर दिखाया। अब जब हमने बांसुरी पर शुद्ध स्वर बजाना सीखा, कोमल स्वर बजाना सीखा, बांसुरी में अति मंद्र सप्तक से लेकर के अति तार सप्तक तक जाना सीखा, अलग अलग बांसुरियों का प्रयोग कैसे करना यह भी सीखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग जो बांसुरी बजाने में जिसकी जरूरत पड़ती है वो है मींड। आइए हम उसको भी सीखते हैं। एक स्वर से दूसरे स्वर तक बिना रुके, बिना तोड़े हुए अगर अटूट रूप से हम पहुंचते हैं तो उसको मींड कहते हैं। मींड क्या? जैसे मान लीजिए नी से सा जाना है, तो नी अलग दिखा और सा अलग दिखा। नी और सा दोनों एक दूसरे के साथ मिले नहीं। फिर से देखिए, या ध नी सा। ये तीनों स्वर ध नी और सा, ये तीनों का स्वतंत्र अस्तित्व, अलग अलग अस्तित्व आपको दिखाई दिया। लेकिन जब इन तीनों को एक दूसरे के साथ में जोड़ देते हैं तो लगता है जैसे ध से एक यात्रा शुरू हुई जो षड्ज तक चली और वहां खत्म हुई। आप देखिए कैसे तो इसमें ध नी और सा, इन तीनों का अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ गया और इसी को मींड कहते हैं। मींड में एक स्वर से दूसरे स्वर तक अटूट रूप से जाना, उसी को मींड कहते हैं। यह एक तरह से स्वरों की यात्रा है जो अनवरत रूप से आगे बढ़ती है या नीचे भी आती है। सा से ध भी जा सकते हैं मींड से। अलग अलग रागों में अलग अलग प्रकार से मींड की जाती है। मींड का जो प्रोसेस है उसमें भी किस स्वर को प्रधानता देना है, किस स्वर को ज्यादा समय देना है, किसको कम समय देना है, यह निर्धारित होता है। और यह गुरु कृपा से, गुरु के सानिध्य में रहकर ही सीखा जा सकता है कि भूपाली में ध से सा की मींड कैसे होगी और यमन में ध से सा की मींड कैसे होगी। अभी यह जो मींड है यह बांसुरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। बिना मींड के बांसुरी की आधी उपयोगिता खत्म हो जाती है। और यह जो मींड बजाने की क्षमता है बांसुरी में, यह इसको गायन के बहुत नजदीक ले आती है, बहुत क्लोज ले आती है। तो इस मींड का अभ्यास कैसे करें? अभ्यास आपको प से यानी नीचे के पंचम से ऊपर के पंचम तक करना है। आप देखें कैसे करना है। इस प्रकार से
एक स्वर से दूसरे स्वर तक हम किस प्रकार जाएं, यह एक रास्ता मील का भी है जिसका निरंतर अभ्यास आपको करना है। आपकी कुछ भी जिज्ञासाएं हों तो संडे को, रविवार को मैं उनका लाइव सेशन में उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आशा है आप निरंतर अभ्यास कर रहे हैं और रोज अभ्यास करिए इसका। आप बार बार इन एपिसोड्स को देखिए और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया इनमें मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मैं विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। नमस्कार।